पेज नंबर 28 को देखें, इसमें पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन है। देखिए पॉलिनॉमियल जो होता है इसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस फॉर्म में होता है ए एन एक्स पावर एन, फिर इस तरह ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे क्या होता है ए टू एक्स स्क्वेयर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसको बोलते हैं जर्नल पॉलिनॉमियल। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल पॉलिनॉमियल। अगर मैं इनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी वैल्यू 0 रख दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने इससे वो पॉलिनॉमियल उठाना है जिसमें कोई x नहीं है, तो मैं ए नॉट उठाऊँगा। यहाँ तक ओके। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 रख दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने वो पॉलिनॉमियल उठाना है जिसकी x की पावर 1 है। तो अब देखिए यहाँ तक उठाओगे, क्योंकि इसकी तरतीब मैं बताता हूँ a1, क्योंकि ये ऑलरेडी उठा चुके हैं, ये इसके साथ उठ जाएगा a1x प्लस, ये तरतीब होती हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू 2 रख दूँ तो इसका मतलब है कि आपने 3 टर्म उठाने हैं। a1 का मतलब होता है जब n 0 था तो आपने एक टर्म उठाना है जिसमें x ना बिल्कुल है ही नहीं। जब n इक्वल टू 1 था तो आपने 2 टर्म उठाने हैं, लेकिन x की मैक्सिमम पावर क्या रखनी है 1। जब n की वैल्यू 2 हो तो आपने 3 टर्म पीछे से उठाने हैं। तो इसका मतलब है a2x स्क्वेयर प्लस a1x प्लस a नॉट। इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल आ गए जी। अब देखिए इसमें जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनॉमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक क्या है? बेसिकली ट्राइनॉमियल है। जिसमें 2 टर्म हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर है, ये बाइनॉमियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, ये क्या है? मोनोनॉमियल है। डिफरेंट मैंने एग्जांपल भी दे सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये 3 डिग्री पॉलिनॉमियल। डिग्री कैसे कहते हैं? मैक्सिमम पावर को। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई? 3। तो इसको 3 डिग्री पॉलिनॉमियल बोलोगे। ठीक हो गया। जबकि 4 माइनस 2 माइनस 3 ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए मेन चीज़ हमने ये सीखनी है कि 2 पॉलिनॉमियल किस तरह, ये पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल ये है, एक पॉलिनॉमियल है 4xy प्लस 3x। ठीक हो गया। दूसरा पॉलिनॉमियल ये है। अब देखिए जब आप 2 पॉलिनॉमियल को ऐड करते हैं तो लाइक टर्म के नीचे लाइक आएगा। अब देखिए ये ऐड है ना, तो 5xy इसके नीचे आ जाएगा और माइनस 2x, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी x है, इधर xy है, ये दोनों नीचे आएंगे। अब दोनों ऐड करने हैं ना। जब भी 2 पॉलिनॉमियल आपने ऐड करते तो इसके कोफिशिएंट होते हैं, ऐड होते हैं। 4 जमा 5 9 xy से लगाओगे। 3 में से 2 गया, माइनस 1 xy से लगाओगे, ये इसका रिजल्ट आएगा 9xy माइनस x। क्लियर? ओके गुड। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब आते हैं एग्जांपल 2 को। क्या रिजल्ट है? पहले इस पॉलिनॉमियल को लगाते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 1। अब x स्क्वायर के नीचे x आएगा, xy के नीचे x आएगा, y स्क्वायर के नीचे y आएगा, कांस्टेंट के नीचे का आएगा। लेकिन हमने क्या करना है? माइनस करना है। ये चीज़ नोट कर ले। पहले तो आप 6 यानी x स्क्वायर के नीचे मैंने x लगाया, माइनस 2xy यानी xy के नीचे xy आएगा, कांस्टेंट है। देखिए y स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि माइनस करना है आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो आपने सिंबल चेंज करने। इसके साथ प्लस सिंबल होता है, ये माइनस में चेंज होगा। इसके साथ माइनस है, ये प्लस में चेंज होगा। इसके साथ प्लस है, ये माइनस में चेंज। क्यों किया? क्योंकि आपने माइनस करने हैं। 3 में से माइनस 6, ये माइनस 3 आएगा। x स्क्वायर y से लगाओगे। 4 जमा 2, अब ये सिंबल आप नोट करोगे। 4 जमा 2 ये आएगा 6 xy y से आएगा। 1 माइनस 4
-3 और दरमियान में क्या आएगा 5y²। ये आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड। आसान सा रिजल्ट था। पेज नंबर 28 ओके। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है उससे, ठीक है, कि किस तरह। पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, आपने देखिए आपने क्या करना है, 8x² को 8x सॉरी अब इस एग्जांपल को देखिए 8xy³ क्या ये देखिए मल्टीप्लाइड करना है 2x³ फिर मल्टीप्लाइड करना है -3xy²। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताता हूँ। पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होंगे, 8 × 2 16, 16 × 3 24 आएगा। चलो जी, इधर क्या था प्लस था, इधर भी प्लस था, प्लस ज़रबे प्लस प्लस, इससे प्लस आ गया, इससे क्या आ गया प्लस, प्लस ज़रबे माइनस माइनस, -24। अब x की बारी आ गई। x के ऊपर कितना है, एक x नीचे आएगा, x के ऊपर कितना है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1। इनको जमा करोगे प्रोडक्ट में, 1 + 3 4, 4 + 1 5, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 + 1 1 y आएगा नीचे, 3 + 1 4, 4 + 2 6, ये सारे 8 होंगे। तो ये आपका क्या आएगा रिक्वायर्ड आएगा। आसान सी कर। अब देखिए अब आपने प्रॉब्लम नंबर बी करना है माइनस, अब ये डिवीज़न है, क्या है डिवीज़न है, -15x² को डिवाइड करना है आपने 3xy5। अब डिवीज़न में क्या करना होता है, पहले तो माइनस डिवाइड होता है प्लस से, रिज़ल्ट क्या आएगा माइनस। चलो इससे माइनस आ गया। पहले 3 डिवाइड होगा 15 से, ये 5 आएगा। अब देखें ऊपर कितने x हैं, 2x हैं, नीचे कितने x हैं, 1x हैं, तो 1 कैंसिल होगा, ऊपर 1 रह जाएगा। ऊपर कितने y हैं 3, नीचे कितने y हैं 5, तो 3 और 3 तो कैंसिल होंगे, नीचे 2 y रह जाएंगे क्योंकि नीचे की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अब देखें क्या करना है आपने, 3x² फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर 2x आ गया, फिर माइनस आ गई 3x² - 2x। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बहरहाल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसको इधर लिख देते हैं 3x² फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 2x, फिर माइनस, फिर 3x² फिर माइनस, फिर 2x। इधर सारा गेम ब्रैकेट का होता है। पहले आपने छोटी ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है। छोटी ब्रैकेट किस तरह, ये बाहर का माइनस नहीं है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। चलो पहले स्टेप ये कर लेते हैं। 2x बाहर है, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस ज़रबे प्लस माइनस 3x² हो जाएगा, माइनस ज़रबे माइनस, फिर क्या होगा प्लस होगा। अब छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब देखिए ये 2x हैं, ये भी 2x हैं, तो 2x जमा 2x 2 और 8 होते हैं ना, 2 और 2 जमा होंगे तो 4x आएगा। ऊपर मैंने एडिशन बताई, फिर क्या आएगा -3x²। अब आपने ये माइनस ख़त्म करनी है। इधर क्या होता है प्लस, माइनस ज़रबे प्लस, ये माइनस होगा, माइनस ज़रबे माइनस, ये होगा प्लस, ठीक हो गया। अब देखिए ये भी x² है, ये भी x² है, ये 1 लोगे, 3 + 3 ऐड होंगे तो ये 6x² आएगा। ऊपर मैंने एडिशन बताई थी कि एडिशन में सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं। ये आपका आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये रिज़ल्ट आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 5 को देखें। एग्जाम्पल 5 क्या है, -4ab के साथ मल्टीप्लाइड करना है 3a² b + 4ab² - 1। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले इधर प्लस है, माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाइड होगा, ये क्या होगा माइनस, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 12। इधर एक a लोगे, 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। इधर एक b के ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, तो एक b लोगे, 1 और 1 ऐड होंगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है, माइनस ज़रबे प्लस क्या होता है माइनस होगा,
4 ज़रबे 4 क्या होता है? 16 होता है। ए ज़रबे यहाँ पे ए के ऊपर 1 है, इधर भी ए के ऊपर 1 है, तो एक ए लोगे, 1 जमा 1 2 हो जाएगा। इधर बी है, इधर बी स्क्वायर है, तो एक बी लोगे, 1 जमा 2 हो जाएगा, 3 आएगा। अब देखिए आगे होता है माइनस ज़रबे माइनस, इधर इस माइनस का ये क्या होगा? प्लस होगा। 4 ज़रबे 1 क्या होगा? 4 होगा। इसके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके लगेंगे 4 ए भी। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड। आसान सा कैलकुलेशन। अब आते हैं जी इस रिज़ल्ट की तरफ। 4a प्लस 5b प्लस c, मल्टीप्लिकेशन उस साइड से क्या है? ac है, ac है, डॉट ac। अब देखिए ये ac पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है, तो 4 यानी इसके साथ 1 है, तो 4 ज़रबे 1 4, यहाँ पे a के ऊपर 1 है, इधर भी a के ऊपर एक a आएगा, इसके 1 और 1 आपस में ऐड होंगे तो a स्क्वायर आएगा, साइड पे c आएगा। फिर ये ac इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, तो 5 आएगा, यानी 1 ज़रबे 5 साथ a आएगा, फिर b आएगा, फिर साथ में क्या आएगा? c आएगा। अब देखिए फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब देखिए a को छोड़ दे, c और c को मल्टीप्लाइड कर दे, यानी c के ऊपर इधर 1 है, इधर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक और पेज है। अब देखिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताई जा रही है कि ये दोनों वैल्यू किस तरह मल्टीप्लाइड होते हैं। मैं प्रॉपर मल्टीप्लाइड करता हूँ। 3x प्लस 4xy प्लस 3y। चलो इसको बाद में कवर करते हैं जी। इस पेज नंबर 30 को 28 और 29 हो चुके हैं।